ओ मेरी जान, मौत क्यों मांगती हो? मेरी बन जाओ। एक क्या हजारों बच्चे को जन्म देगी तो एक बार में माँ बना दूंगा। मेरे अंदर जोश बहुत है, एक बार मेरी तरफ देख तो मेरी लाली, सारे दुख दूर कर दूंगा। आजा मेरी झोपड़ी पास। मक्कार धूर्त, मैं तेरी बहन जैसी हूँ। मेरी जगह तुम्हारी बहन होती तो उसे भी ऐसा ही बोलता। मुझे अकेली छोड़ दो। क्यों मेरे पीछे हाथ धोकर पड़े हो? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? इसलिए भगवान मनहूसों का साथ नहीं देता। वो तुझे बच्चा कभी नहीं देगा। तू चाहे तो मौत को गले लगा सकती है, और अगर तू मर भी गई तो तुम्हारे जाने से जंगल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, मैं तो तुम्हारी संतान की इच्छा पूरी करना चाहता था, पर तू ऐसे ही मरेगी मनहूस। सुंदरी वन में लाली बकरी उदास बैठी हिरणी के बच्चों को खेलता हुआ देख रही थी। तभी हिरणी उसके पास आती है और बोलती है, ऐ बांझ बकरी, खुद के बच्चे जने होते तो आज दूसरों के बच्चों को खेलते हुए देखने की नौबत ना आती। मनहूस कहीं की। अरे डायन, अब क्या मेरे बच्चे खाएंगी जो ऐसे देख रही है? तेरे तो सभी के साथ नाजायज संबंध है, इसलिए तू बच्चे को जन्म नहीं दे पा रही है। मनहूस, ऐसा मत बोल बहन। बच्चे होना ना होना भगवान के हाथ में है। मैं बांझ हूँ, इसमें मेरी क्या गलती है? और आप जो मुंह में आता है बोल रही हूँ। किसके साथ है मेरे नाजायज संबंध? मैंने मेरे पति के अलावा किसी और की तरफ देखा भी नहीं है, फिर भी मुझे ये सब सुनना पड़ता है। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं तुझसे बहस नहीं करना चाहती। मैं बस इतना जानती हूँ कि तू बांझ और तू बदचलन है। हमारे जंगल पर कलंक है तू। आज के बाद मेरे बच्चों की तरफ देखना भी मत, डायन कहीं की। ताना सुनकर लाली की आंखें भर आती है और वो बोलती है, हे भगवान, लोगों के ताने सुन सुनकर परेशान हो चुकी हूँ। अब तो बच्चा दे दो या मौत दे दो। और तभी वहाँ पर लकड़बग्घा आ जाता है और लाली से बोलता है, ओ मेरी जान, मौत क्यों मांगती हो? मेरी बन जाओ। एक क्या हजारों बच्चे को जन्म देगी तो एक बार में माँ बना दूंगा। मेरे अंदर जोश बहुत है, एक बार मेरी तरफ देख तो मेरी लाली, सारे दुख दूर कर दूंगा। आजा मेरी झोपड़ी पास। मक्कार धूर्त, मैं तेरी बहन जैसी हूँ। मेरी जगह तुम्हारी बहन होती तो उसे भी ऐसा ही बोलता। मुझे अकेली छोड़ दो। क्यों मेरे पीछे हाथ धोकर पड़े हो? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? इसलिए भगवान मनहूसों का साथ नहीं देता। वो तुझे बच्चा कभी नहीं देगा। तू चाहे तो मौत को गले लगा सकती है, और अगर तू मर भी गई तो तुम्हारे जाने से जंगल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, मैं तो तुम्हारी संतान की इच्छा पूरी करना चाहता था, पर तू ऐसे ही मरेगी मनहूस। ये सुनकर बकरी दुखी होकर वहाँ से चली जाती और एक पहाड़ी के किनारे पहुँच जाती हैं। हे भगवान, मेरे रहने न रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तू मुझे अपने पास बुला ले। मैं जीना नहीं चाहती। जैसे ही बकरी पहाड़ी से नीचे कूदने वाली होती है, तभी वहाँ पर लीला लोमड़ी आ जाती है और बोलती है, रुक जा बहन, आत्महत्या करना पाप है। तुम ये क्यों कर रही हो? ऐसे कोई समाधान नहीं निकलता। लोगों के ताने सुन सुनकर तंग आ चुकी हूँ मैं। जंगल में सभी मुझे मनहूस समझते हैं। सब मुझे गलत नजरों से देखते हैं। कोई भी राह चलता मुझे से गंदी गंदी बातें बोलते हैं। मेरा सुंदर शरीर के साथ खेल खेलना चाहते हैं। अब तुम ही बताओ, मैं कहाँ जाऊं? कैसे अपनी इज्जत बचा लूं? मैं तुम्हें मनहूस नहीं समझती। आज से तुम मेरी दोस्त हो। बता, फिर बनेगी मेरी दोस्त? अगर हाँ तो हंस कर बोल और ये सब ख्याल मन से निकाल दो। हाँ ठीक है बहन, अगर तुम मुझे मनहूस नहीं समझती तो मैं तेरी दोस्त बन जाती हूँ।
वैसे भी मेरा और कोई दर्द समझने वाला नहीं है। लोमड़ी की दोस्त बनकर बत्री बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन शेर सिंह एक सभा बुलवाता है। महाराज, अगर इस साल भी बारिश नहीं हुई तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। बारिश देना भगवान के हाथ में है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ भगवान की मर्जी से होगा। बड़ा मुंह छोटी बात, पर मैं एक सुझाव दूं महाराज। हमें किसी ओझा को मिलना चाहिए। ओझा अगर झाड़ फूंक कर देगा तो बारिश हो सकती है और बला भी टल सकती है, और बारिश ना होने का कारण भी पता चल जाएगा। मरता क्या नहीं करता। चलो ओझा के पास चलते हैं, देखते हैं क्या होगा। सारे प्राणी मिलकर ओझा के पास जाते हैं। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। जय हो महाकाली माँ की ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। बाबा, हमें आपकी मदद चाहिए। हम सब बहुत ही बड़ी मुश्किल में हैं। बोलो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? बाबा, इस बार अगर जंगल में बारिश नहीं हुई तो बड़ी समस्या हो सकती है। कुछ उपाय कीजिए ना, नहीं तो हम सब सूखे से मर जाएंगे। बाबा आंखें बंद करके उपाय देखने लगते हैं। अब शगुन, तेरे जंगल पे बहुत बड़े मनहूस का साया है, उसे हटाना पड़ेगा। मनहूस का साया? लेकिन हम तो नहीं जानते हैं बाबा। हाँ, एक बांझ बकरी की मनहूसियत के कारण तेरे जंगल में बारिश नहीं हो रही। उस मनहूस लाली बकरी को पेश किया जाए। थोड़ी ही देर में लाली बकरी शेर सिंह के दरबार में उपस्थित होती है। बकरी, तेरे कारण जंगल में बारिश नहीं हो रही है। तेरे पति के जाने के बाद कहीं तुमने किसी के साथ मुंह काला तो नहीं किया? अक्सर ही लकड़बग्घा को तेरे साथ देखा गया है, इस वजह से बारिश नहीं हो रही है। मेरे कारण क्यों महाराज? भला ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, तेरे कारण। तू मनहूस है क्योंकि तू बांझ है। तुम्हें कोई पाप लगा है, उस पाप के कारण हम सब दुखी हो रहे हैं। अब हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। जिस तरह बच्चा देना भगवान के हाथ में होता है, उसी तरह बारिश देना भी भगवान के हाथ में है। इसमें मेरा क्या कसूर है भला? और मैंने किसी के साथ मुंह काला नहीं किया, इसलिए आप सब मिलकर मुझ पर अत्याचार कर रहे हो। ना जाने भगवान मुझे क्यों संता रहे हैं। हाँ महाराज, लाली बिल्कुल सही कह रही है बेचारी। मुझे कभी कभी बुला लेती थी रात्रि को और कहती थी मेरे पेट में दर्द है, तो महाराज मैं थोड़ी थोड़ी मालिश कर देता था महाराज, और मुझे नहीं पता चलता था कि लाली बकरी मुझे खाने में क्या देती। और सुबह मैं देखता तो महाराज लाली बकरी मेरे साथ सोई हुई दिखती। हम दोनों एक साथ कब सोए मुझे नहीं पता महाराज। ऐसे में मेरा कोई कसूर नहीं है महाराज। लाली कितनी बड़ी मक्कार है तू। तेरी मदद के लिए आता था बेचारा, और तू उसके साथ ये सब करती है। ऊपर से तू बोलती है कि तुम मुंह काला नहीं करती हो लाली, और मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। नहीं नहीं महाराज, ये सब कुछ झूठ है। ये सब मिलकर मुझे फंसा रहे हैं महाराज। आप मेरा विश्वास करो महाराज, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। मुझ पर दया करो महाराज। वो मैं नहीं जानता। जंगल की भलाई के लिए तुम्हें आज ही जंगल छोड़कर जाना होगा, ये मेरा हुक्म है। राजा का हुक्म मिलते ही लाली बकरी जंगल छोड़कर जाने लगती है। कैसी हो लाली? उस दिन मेरी बेइज्जती कर दी थी, आज पता चला कैसे मैंने तुमसे उस दिन का बदला लिया। सबके सामने तेरी इज्जत को पूरे जंगल में नीलाम कर दिया। मेरा प्रेम ठुकराया था, आज तुमको सबने ठुकराया है। मजा ही आ गया। अगर तू मेरी नहीं हो सकती तो मैं तुम्हें कहीं की नहीं रहने दिया। अब भी मौका है, मेरी हो जा, बच जाएगी। तू एक हरामी है और कर भी क्या सकता है। मैं चाहे मर ही क्यों ना जाऊं, पर मैं तेरी कभी नहीं बनूंगी। मेरा समय खराब है, इसलिए आज मुझे सबने सताया। लेकिन याद रखना, एक दिन तुमको इस काम की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उस दिन देखना तेरी हालत क्या होती है। हरामी, हट जा मेरे रास्ते से, मुझे जाने दो। फिर लाली बकरी गुस्से में वहां से निकल जाती है।
और आगे उसे लीला लोमड़ी मिलती है। रुक जा दोस्त, अगर तू चली गई तो मैं भी यहाँ नहीं रहूंगी। जहाँ मेरी दोस्त रहेंगी मैं भी वहीं रहूंगी। नहीं लीला बहन, सजा मुझे मिली है, भला तू क्यों भुगतेगी? मैं तेरी दोस्त हूँ। नहीं, तू मेरे साथ नहीं जाएगी। मैं तेरे साथ नहीं जा सकती, लेकिन तू तो मेरे साथ चल सकती है ना? क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। साफ साफ बताओ क्या कहना चाहती हैं। जंगल के बाहर एक गुफा में मेरा दोस्त रहता है। आज से हम दोनों वहीं पर रहेंगे और वहाँ तुम्हें कोई खतरा नहीं है। बकरी लोमड़ी के साथ गुफा की तरफ जाती है। तभी रास्ते में दिखता है कि तेंदुआ ओझा पर घात लगाए बैठा है। ताज़ा और स्वादिष्ट मांस खाए एक अरसा हो गया। आज तुझे मार के अपनी भूख मिटाऊंगा। मैंने जंगल वासियों की मदद की है और तुम मुझे ये सिला दे रहे हो? हम जानवर भी इंसानों की तरह धोखेबाज होते हैं। धोखा देना हमारी फितरत है। तुम जैसे ढोंगी बाबा को आज मैं मुक्ति दूंगा। बूढ़े आज तो तू गया। जैसे ही तेंदुआ बाबा को मारने जाता है, लोमड़ी दहाड़ती है। रुक जा तेंदुए, अगर बाबा को कुछ भी हुआ तो तुझे जान से मार दूंगी। अपनी शक्ल देख लो, तू मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकती। अच्छा, लेकिन तूने बाबा को मारा ये बात तो मैं शेर सिंह को बता सकती हूँ ना? शेर सिंह को पता चलेगा कि तूने मुझे मारा है तो सोच वो तेरा क्या हाल करेगा। ठीक है, मैं शेर सिंह से दुश्मनी मोल नहीं ले सकता। मैं जा रहा हूँ। बाबा, आप चाहो तो झाड़ फूक करके अपनी मौत से बच सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। पूछ सकती हूँ क्यों? झाड़ फूक करके आज तक किसी का भला हुआ है क्या? तो फिर आप अंधश्रद्धा को बढ़ावा क्यों दे रहे हो बाबा? मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। आपकी एक गलती ने इसे मनहूस साबित करके इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। ये तो अच्छा हुआ लीला बहन ने जंगल के बाहर एक गुफा में मुझे शरण दी, वरना सोचो कि मेरा क्या होता। इन्हें उपदेश देने से कोई फायदा नहीं। चलो, अब हमें गुफा की ओर प्रस्थान करना चाहिए। लोमड़ी बकरी को लेकर गुफा की ओर जाने लगती है। कुछ ही देर में दोनों गुफा में पहुंच जाते हैं। ये देखो दोस्त, मैं किसे लेकर आई हूँ? तेंदुए को गुफा में देखकर बकरी दंग रह जाती है। बहन, ये तो वही तेंदुआ है जिसे तुमने शेर सिंह का डर दिखाकर बाबा के पास से भगाया था। हाँ, मैं वही हूँ। लेकिन तुम यहाँ क्यों हो? अरे मैडम जी, अगर मैं वहाँ बाबा को मारता तो शेर सिंह को पता चल जाता, परंतु यहाँ तुम्हें मारकर खाऊंगा तो किसी को पता नहीं चलेगा। लीला बहन, ये क्या बकवास कर रहा है? लोमड़ी क्या बोलेगी? तुझे यहाँ लाने का प्लान तो लोमड़ी ने ही बनाया है, और लीला, लोमड़ी तो मेरी जान है। ये सुनकर बकरी सन में रह जाती है। क्या तुम मेरी दोस्त नहीं हो? अगर मैं तुझसे दोस्ती ना करती तो तुम यहाँ कभी नहीं आती। दोस्ती के नाम पर मुझसे इतना बड़ा धोखा! मैं भी कितनी मूर्ख थी जो तेरी बातों में आ गई। ये जंगल है बकरी, जिंदा रहने के लिए धोखा करना पड़ता है। साथियों, कड़ी भूख लगी है, जल्दी से इसे खत्म करो यार, मुझसे अभी सब्र नहीं हो रहा है। जैसे ही तीनों लाली बकरी को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, तभी शेर सिंह आ जाता है। ठहरो, इतनी जल्दी भी क्या है? शेर सिंह, आप यहाँ पर कैसे आ गए? हाँ, मैं अगर वक्त पे आकर बाबा ने मुझे नहीं बताया होता तो आज तुम इस मासूम को मार ही देते। लेकिन ये बांझ तो बड़ी मनहूस है, इसे मारने से क्या फर्क पड़ेगा? भांज होना मनहूसियत नहीं है, अंधविश्वास पर विश्वास करना मनहूसियत है। जब तूने और तेंदुआ ने मिलकर बाबा को जिंदा छोड़ने का ड्रामा किया था, तब तुझे लगता था कि बकरी को मारने का तुम्हारा प्लान सफल हो गया। लेकिन तुमसे गलती हो गई थी। जब तुम दोनों बकरी को मारने का प्लान बना रहे थे, तब मैंने तुम्हें देख लिया था।
बकरी का भरोसा जीतने के लिए तुम बाबा पर हमला करना और ठीक उसी वक्त मैं आकर तुम्हें शेर सिंह के नाम से डराऊंगी। तुम बाबा को जिंदा छोड़ देना। और फिर बकरी का भरोसा जीतकर तुम उसे बड़ी आसानी से गुफा में ले आना। फिर हम बकरी को मारकर पार्टी करेंगे। लेकिन जैसे ही तुम्हारा ड्रामा खत्म हुआ, बाबा ने आकर मुझे सब बता दिया और इसे बचाने हम सब यहाँ चले आए। हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। शेर सिंह गलती करने वालों को माफ करता है, गद्दारी करने वालों को नहीं। आज से तुम तीनों को जंगल से बाहर किया जाता है और बकरी को बाई इज्जत जंगल में वापस लाया जाता है। फिर सब लाली को इज्जत के साथ जंगल में वापस लेकर आते हैं। जैसे ही बकरी के कदम अपने जंगल में पड़ते हैं, मूसलाधार बारिश हो जाती है। देखा, मैंने कहा था ना कि बांझ होना मनहूसियत नहीं है, अंधविश्वास पर विश्वास करना मनहूसियत है।